જય સિયારામ, જય સિયારામ. સત્સંગ પરિવારના બધા સદસ્યોને, વડીલોને, ભાઈઓને, માતાઓને, બહેનોને બધાને મારા પ્રેમપૂર્વક જય સિયારામ. બાળકોને મારા જય સિયારામ. આજે 4 ઓક્ટોબર, અધિક મહિનાની ગઈકાલે બીજ ગઈ, પણ આજે બીજ છે કારણ કે વૃદ્ધિ તિથિ છે. કાલે શનિવાર અને બીજ હતી, અને આજે રવિવાર ને બીજ પણ વૃદ્ધિ તિથિ છે. आइए सत्संग में प्रवेश करें. राजीव नयन दरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक बलचारी. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार. गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी. सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज जानकी जी के साथ में जो वार्तालाप कर रहे हैं, भगवान के जो समाचार दे रहे हैं, वो कथा चल रही है, अपने उस पर कुछ विचार कर रहे हैं. हनुमान जी महाराज ने कहा, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तव दुख दुखी सुकृपा निकेता. जनि जननी मानहु जिय ऊना तुम ते प्रेम राम ते दूना. हे मां, भगवान राम जी नाना भाई लक्ष्मण जी के साथ में अनुज समेता प्रसन्न है, सुखी है, लेकिन आपके विरह के दुख में दुखी है. जनी जननी, देखो जननी शब्द का प्रयोग किया. जनी जननी मानहु जियऊना. आप थोड़ा भी कम नहीं मानना. आपका जो दुख है, आपको जितनी पीड़ा है, आपको जितना दुख है, और आपको भगवान श्री राम जी के प्रति जितना प्रेम है, लगाव है, उनसे कम नहीं मानना. लेकिन आपसे तो तुम ते प्रेम राम के दूना, आपसे तो डबल प्रेम है, दुगुना प्रेम है. और रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धरि धीर
सुनु जननी धरी धी, धीरे धर के अब भगवान रघुपति राम जी का संदेश सुनिए। अस कई कपि कद कद भये, बरे बिलोचन ने। इतना बोलते बोलते हनुमान जी की आंख में आंसू आ गए, प्रेमाश्रु आ गए और वाणी गदगद हो गई और कहने लगे, कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह सकल भये विपरीता। 7 चौपाई है। नवतरु किसल मनहु कृशानु, काल निशा समनिशि शशि भानु। कुवलय विपिन कोतबल सरिसा, बारिन तपत तेल जनु भरिसा। जेहित रहे करत ते पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया ये कुमन मोरा। सो मनु सदा रहत तुहि पाही, जानु प्रीति रस इतने ही माही। अब इसका भाव सुनिए। हनुमान जी कहने लगे, हे माता अब धीरज धरकर रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहते हनुमान जी प्रेम से गदगदित हो गए और वो तो बोल नहीं पाए, लेकिन उनके भीतर स्वयं राम जी प्रकट हो गए और वो बोलने लगे। वो क्या कहने लगे, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, और रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भाला के वन के समान हो गया है। मेघ मानो उकलता हुआ खौलता हुआ तेल बरसाता है, और जो हित करने वाले थे वही पीड़ा दे रहे हैं। त्रिविध वायु सांप के श्वास समान जहरीली हो गई है। जो शीतल मंद सुगंधी वायु होती है वो सांप के समान जहरीली, श्वास सांप का श्वास के समान हो गई। और मन का दुख कह डालने से घट जाता है, पर कहूं किससे, यह दुख कोई नहीं जान सकता। मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है, और वो मन सदा तुम्हारे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में समझ लो। जानत प्रिया एक मन मोरा, और जानु प्रीति रस इतने ही माही। ये कैसा अनुपम संदेश है, देखो। संसार के विरही विषयी पुरुष अपनी प्रियतमा को जैसा संदेश दिया करते हैं, उसी से मिलता जुलता ये संदेश है। गौर करें। और ये भी आश्चर्य की बात है कि ये संदेश सुनाने की जिम्मेवारी एक बाल ब्रह्मचारी पर, हनुमान जी पर आई है। पर ये अनोखा बाल ब्रह्मचारी होते हुए भी शुष्क नहीं है, रस से भरा हुआ है। ब्रह्मचारी शुष्क नहीं है, रस से भरा हुआ है।
जानकी जी को संदेश सुनाते सुनाते उसकी आंखें भर गई, वाणी गदगदित हो गई, उनकी भावानुभूति आंखों में झलक गई। ये सरसता, ये सरलता हनुमान जी के अंतःकरण में भावना की सृष्टि करती है। सुनिए भैया, यदि काम का सदुपयोग होगा तो उससे भावना की सृष्टि होती है, और काम का दुरुपयोग होगा तो उससे वासना की सृष्टि होगी। भावना उसको कहते हैं जिसमें स्वार्थ नहीं होता है, और वासना उसको कहते हैं जिसमें स्वार्थ ही स्वार्थ भरा है। लौकिक प्रेम और एक है अलौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम उसको हम लोग कहते हैं दाम्पत्य जीवन कहते हैं, लौकिक प्रेम। अलौकिक प्रेम उसको कहते हैं तादाम्य भाव। तादाम्य भाव, अलौकिक प्रेम में तादाम्य भाव होता है। इसलिए भगवान ने कहा तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। आपका और मेरे प्रेम का तत्व, तत्व माने रहस्य, और कोई नहीं जान सकता। क्यों कि भगवान राम जी का और जानकी जी का प्रेम है वो तादाम्य है, तादाम्य। अच्छा, और भी सुनिए, ब्रह्म को मन नहीं है, ब्रह्म अमना है। ब्रह्म अमना है, और मन के बिना प्रेम नहीं होता है, ये भी तो बात है। इसलिए मन प्रकृति के अंतर्गत होता है, पुरुष के नहीं। ध्यान देना, स्वामी पुरुष होता है, स्वामी पुरुष होता है, लेकिन इसका आधार प्रकृति होती है। तादात्म्य भाव में मन का पार्थक्य नहीं होता है, मन अलग नहीं होता है। पुनः सुनिए, ब्रह्म अमना है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसमें देखो तो ब्रह्म की जिज्ञासा जो महापुरुषों ने कही, पर वो ब्रह्म जब जन्माद्यस्य तन्मयादितर्थ स्वार्थेषु विघ्न स्वराट तेने ब्रह्म हदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्व। ये मन जब जन्माद्यस्य, तो जन्म आदि द्वारा जब लीला, जिसको कहते हैं जब अवतार लेता है, लीला करता है, तो वो ब्रह्म को प्रकृति की जरूरत पड़ती है, और प्रकृति से मन बनता है। हरेक व्यक्ति का मन उसकी प्रकृति पर आधार रखता है। देखो भाई, प्रकृति આપણે એમ કે એની પ્રકૃતિ એવી છે, प्रकृति कहते हैं उनकी प्रकृति ऐसी है, जाने दो किसकी प्रकृति ऐसी, तो प्रकृति के मुताबिक मन बनता है। तो भगवान ने जब जब लीला किया तब क्या किया
कि जब भगवान कृष्ण ने रासलीला की शुरुआत की तो भगवान पिता रात्रि शरदोद फूल मल्लिका विक्षरंतु मनस्वक्रे योग माया मुपाश्रित, योग माया राधा रानी को प्रकट किया। भगवान शिव जी ने शक्ति को प्रकट किया और ऐसे राम अवतार में राम जी को प्रकट राम जी ने जानकी जी को प्रकट किया। इसलिए राम और जानकी का प्रेम वो तादात्म्य है, दाम्पत्य नहीं है। दाम्पत्य लौकिक प्रेम को कहते हैं, तादात्म्य अलौकिक प्रेम है। दाम्पत्य में शरीरों के साथ बहुत संबंध होता है और शरीरों की इंद्रियों की वासनाओं की पूर्ति के लिए सरल बन करके दाम्पत्य का निर्वाह करना पड़ता है। तादात्म्य भाव में वो भाव छूट जाता है, वो भाव नहीं रहता। प्रेम के कई प्रकार होते हैं, प्रेम के कई प्रकार होते हैं। अनन्य प्रेम, हाँ, एकांकी प्रेम। एकांकी प्रेम किसको कहते? चातक, जैसे चातक कितना प्यासा हो लेकिन चातक बारिश में ही पानी पीता है, वो भी स्वाति नक्षत्र में। देखो तब तक कितना भी पानी मिल जाए वो पानी नहीं पीता है। एकांकी प्रेम। प्रेम का दूसरा प्रकार है सापेक्ष प्रेम। सापेक्ष प्रेम, तुम ही राम प्रिय, तुम प्रिय राम ही। सापेक्ष प्रेम, वो हमको प्रिय है, क्यों? हम उनको प्रिय हैं। वो हमको प्रिय है, क्यों? बोले हम उनको प्रिय हैं। सापेक्ष प्रेम। एक होता है वाणिज्य प्रेम। वाणिज्य એટલે जिसको कहते हैं व्यापार, वाणिज्य प्रेम। रामायण जी में एक चौपाई आती है, सुर नर मुनिवर सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करत सब प्रीति। सुर नर मुनिवर सबकी ये रीत है, स्वार्थ लागी करत सब, जिसको कहते हैं वाणिज्य प्रेम। वाणिज्य प्रेम का अर्थ है संसार का प्रेम। वाणिज्य होता है भाई, उनके साथ में रखना चाहिए। हमारे यहाँ शादी होती है और हम निमंत्रण भेजते हैं, तो भोज के लिए, भोजन के लिए निमंत्रण भेजते हैं, तो अच्छा उसके लड़के की शादी हुई तो हमारे यहाँ से कितने लोगों को बुलाया था, कितने व्यक्ति को बुलाया था, कितने व्यक्ति? अच्छा लिख दो 3। भारत में कितने को कहने का? हाँ, अपने गुजराती में कई जान लो। बोले कन्यादान, वो क्या करने का? बोले उसने क्या किया था? छगन भाई के नाम पे पर वो लिस्ट निकालते ना, तो छगन भाई के नाम के ऊपर लीटी लगा दी है कि काट दिया, उसका नाम काट दिया गया। उनको पत्रिका नहीं लिखनी, क्यों? बोले अभी उनके लड़के की शादी हुई थी तो अपने को नहीं भेजी थी, तो नहीं भेजी थी तो नहीं भेजना। बस ये वाणिज्य प्रेम है। वाणिज्य प्रेम वहां तक होता है जहां तक स्वार्थ हो, स्वार्थ की पूर्ति हो, वहां तक। प्रेम के कई रूप, और संसार में बहुधा दाम्पत्य प्रेम होता है। दंपति धर्मनी का
अच्छी बात है, लेकिन तादात्म्य प्रेम सीता और राम जी का है, राधा और कृष्ण जी का है। तादात्म्य का अर्थ है गिरारत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंधव सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय कीन। गिरारत वाणी और अर्थ, शब्द और अर्थ बोले जाते बिलग है, लेकिन बिलग नहीं है। जल बीची, जल और जल के तरंग देखने में बिलग लगते हैं, लेकिन बिलग नहीं है। क्यों? कि बिना जल तरंग नहीं होते हैं, और तरंग के बिना जल नहीं होता है। जहाँ जल होता है वही तरंग होता है। तो इसको कहते हैं तादात्म्य। तादात्म्य प्रेम दूसरों के लिए असंभव है, असंभव है। भगवान राम जी इसने संदेश जो भेजा वो यूं तो अपने को यही लगेगा कि भाई जैसे संसारी लोग अपनी प्रियतमा को भेजते हैं, ऐसे राम जी ने संदेश भेजा। लेकिन उस पर ध्यान दो तो बहुत सी बातें समझ में आएगी। नवतरु किसलय मनहु कृशानु। देखो, पंचभूत से शरीर बना है। इसमें अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है और वायु तत्व है। उपनिषदों ने भी कहा आकाशाद वायु वायोरग्नि, अग्नि अदभ्य अदभ्य पृथ्वी। तो नवतरु किसलय मनहु कृशानु, अग्नि तत्व हो गया। काल निशासम निशि शशि भानु, आकाश तत्व हो गया। निशि तत्व आकाश तत्व हो गया। कुलभय विपिन कु बन सरिसा, पृथ्वी तत्व। कुंत बन सरिसा पृथ्वी तत्व हो गया। बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जल तत्व हो गया। जे हित रहे करत ते पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिविध शरीरा। उर्ग श्वास माने वायु तत्व हो गया। ये पंच तत्व तो हमको आनंद देते हैं। पांचों तत्व ठीक हो। देखो, अग्नि तत्व बढ़ जाए तो भी रोग है, तो एसिडिटी इत्यादि। अग्नि तत्व कम हो जाए तो भी रोग है, अजीर्ण। पृथ्वी तत्व बढ़ जाए तो भी रोग है, चर्म रोग। और पृथ्वी तत्व घट जाए तो भी रोग है। ऐसे आकाश तत्व बढ़ जाए तो भी, जल तत्व बढ़ जाए तो सर्दी, ये सब रोग है। वायु तत्व बढ़ जाए तो भी रोग है। घट जाए, कम हो जाए तो भी रोग है। पांचों तत्व बराबर रहे, ठीक रहे तो हमको लगता है कि हम स्वस्थ हैं। तो जे हित रहे करत ते पीरा, जे हित करने वाले हैं वही पीड़ा दे रहे हैं। अब कहा सो मनु सदा रहत तोई पाही, क्यों? जानत प्रिया ये कुमनु मोरा, मेरा मन ही जानता है और मन मेरा है। राधा कृष्ण की है, सीता राम की है, मन मेरा है, लेकिन मेरा मन मेरे पास नहीं है। क्यों? कि मन तो उत्पन्न होता है प्रकृति से। अंतःकरण मन को उत्पन्न करता है, तो प्रकृति से होता है। क्या करें? और एक बात बताऊं आपको,
आप कितने भी सावधान रहो, आपका मन आपके पास है, टिकता है क्या? मन इधर उधर इधर उधर उधर। और इसलिए महापुरुषों ने बताया, क्या बताया, कि मन को भगवत चरणों में लगा देना चाहिए। प्रभु संदेशु सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं थे। जानकी जी भगवान का संदेश सुनते ही प्रेम में मगन हो जाते। कह कपि हृदय धीर धरु माता। उस वक्त हनुमान जी महाराज कहते हैं, मां धीरज धरो, भगवान राम के बाणों पर भरोसा रखो। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृषानु। अरे ये राक्षस पतंगिए के समान है, और भगवान राम जी का बाण तो कृषाणु माने अग्नि है। जननी हृदय धीर धरु, हे जन, बार बार पुकारते हो जनेता कहकर, हे जननी आप धीरज धरो। अब जानो, कुछ ही देर में समझो ये निशाचर भगवान राम जी के बाणों से जल जाएंगे। और सुनो मां, जो रघुबीर होती सुध पाई। अब यहां हो ऐसा पता अगर भगवान को चल गया होता तो श्री रामचंद्र जी इतना विलंब नहीं करते। जानकी जी के चेहरे पर कोई फर्क नहीं देखा, तो हनुमान जी महाराज उनका दुख दूर करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मां अब ही मां तुम्हें जाओ लवाई। अभी मैं आपको ले जा सकता हूं, अभी आपको मैं ले जा सकता हूं। प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। यहां दोहाई शब्द का प्रयोग, पहले कहा था कि रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ। वहां शपथ, शपथ माने सौगन। मैं सौगन खा के कहता हूं मैं राम जी का दूत हूं। सत्य शपथ करुणा निधान, शपथ विश्वास के लिए, भरोसा दिलाने के लिए शपथ का प्रयोग किया। और यहाँ कहा कि रघु नहीं राम दुआ, अभी मैं आपको ले जा सकता हूं, लेकिन मां मुझे राम दुहाई, राम जी की आज्ञा नहीं। दुहाई में ये भाव भी होता है कि आज्ञा के बिना आपको ले जाऊं, वो भी ठीक नहीं, क्योंकि नारद वगैरह उनका यश गाएंगे, भगवान राम जी वानर सैन्य के साथ में आएंगे। अभी मैं ले जा सकता हूं मां। अब मां जानकी जी हनुमान जी के सामने देख रही है। मां के चेहरे पे थोड़ी वेदना और थोड़ी मुस्कान आई, हंसी आई। हंसी इसलिए आई कि इतना छोटा सा बंदर और मुझे ले जाने की बात कर रहा, समाचार है अच्छा। हनुमान जी ने कहा, मां निशिचर मारी तो ही लय जहगी, तिहुपुर नारदादि जसु गए। नारद वगैरह उनके यश गाएंगे, आपको ये राक्षसों को मार करके ले जाएंगे, आप धीरज धरो। तो माता जी के मन में हुआ ये छोटा सा बंदर, और ये इसलिए जानकी जी ने सहज पूछ लिया, हनुमान हम है सुत कपि सब तुम ही समाना। है भाई, सब वानर तुम्हारे जैसे ही हैं, छोटे छोटे, सब वानर तुम्हारे जैसे। मैं इसलिए पूछ रही हूं कि यहां जातुदान अति बट बलवाना। जातुदान माने राक्षस, अति भट्ट
मतलब योद्धा, बलवान माने बलशील, बलवान। मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कपि प्रगट किन्ह निज दे। हनुमान जी ने सोचा कि अब माँ को मैं कैसे बताऊं कि अभी बात नहीं करना। हनुमान जी बहुत कम बोलते हैं, करके बहुत दिखाते हैं, और तुरंत करके दिखाया क्या, कनक बूदराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। क्या दिखाया? मां जानकी जी ने कहा कि जातुदान अति भट बलवाना, तो हनुमान जी महाराज कनक बूदराकार शरीरा समर भयंकर यति बलबीरा। जातुदान, जातुदान के सामने कनक बूदराकार शरीरा, सोने का पहाड़ हो ऐसा पर्वत जैसा शरीर बना लिया अपना। पर्वत कठोर होता है, राक्षस भी कठोर होते हैं। तो जातुदान, जातुदान के सामने देखो मैं भी, तो कनक बूदराकार शरीरा। और दूसरा माने कहा था कि अति भट। हनुमान जी महाराज तुरंत समर भयंकर, समर भयंकर। और यहां बलवाना तो अति बलबीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, ऐसा अपना स्वरूप धारण किया। माँ जानकी जी को बड़ा आनंद हुआ, उनको भरोसा हुआ। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। पुनः छोटे रूप में प्रकट हो गए। अब आगे की वार्तालाप की कथा कल सुनाएंगे, क्या करें, समय हो गया। आइए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।